थैंक्स सपना। पराई होकर भी आज तुमने मेरी पहचान मेरे अपनों के बीच करा दी। थैंक्स। मैं तो पहले दिन से ही कह रही थी कि तुम ही सुनीति हो। मेरी दुश्मन ने तो मुझे इतनी जल्दी पहचान लिया, पर मेरे सबसे प्यारे दोस्त ने इतना वक्त लगा दिया मुझे पहचानने में। I'm sorry सुनीति। तुम्हें पहचानने में रवि ने इतना वक्त ले लिया, इसका मतलब यही है कि दोस्ती निभाई है रवि ने। वरना अगर तुम सुनीति नहीं होती और तुम्हें सुनीति के रूप में देखकर ये तुम्हें सुनीति समझ बैठता, तो ये सुनीति के साथ दुश्मनी होती। वकील साहब, क्या अभी आप चाहते हैं कि मेरा पति ये लिख के दे कि मैं सुनीति हूँ? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। वैसे डॉक्टर सपना, जस्ट फॉर माय रिकॉर्ड्स, ये डीएनए टेस्ट की एक जेरॉक्स कॉपी आप अगर मुझे भेज दें तो मेहरबानी होगी। जी वकील साहब, मैं आपको भिजवा दूंगी। और एक कॉपी आप शीतल दी को भी भेज दीजिएगा वकील साहब, माँ की वसीयत की। यस, आई विल डू दैट। आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए। ओके। सुनीति, संभालो अपने इस घर को, अपने पति को। हम चलते हैं। हर किसी के पास कहीं ना कहीं जाने का ठिकाना है, लेकिन मैं कहाँ जाऊं? शीतल, तुम यहीं रहोगी जब तक तुम्हारा पति तुम्हें लेने यहाँ नहीं आता। तुम यहीं रहोगी। वो यहाँ पे आएगा जरूर, मगर शीतल को ले जाने के लिए नहीं, तुमसे मिलने के लिए। सुनीति, तुम्हें उसके साथ चले जाना चाहिए। तरुण, मुझे भी बता दो तरुण, मुझे क्या करना चाहिए? काजल, तुमने तरुण को सहारा दिया है, खुशी की देखभाल की है। जिस हक से तुमने ये सब किया है, उसी हक से तुम इस घर में रहोगी। सुनीति, अपनी इस बात का मतलब जानती हो तुम? हाँ जीजू, मतलब तो तरुण भी जानता है मेरी बात का। और तुम मेरी बात का मतलब जानती हो। लेकिन एक बात तुम नहीं जानती सुनीति, जो बात शीतल दी तुम्हें बताएगी। और जब तक तुम वो बात नहीं जान लेती, और कोई बात करने का मतलब ही नहीं बनता है। सुनीति, हमसे मिलने आओगी ना? दीदी, सुनीति, सोचा था सुमन को तुम्हारा साथ मिल जाएगा, लेकिन यहां तो तुम्हें ही अपना साथ ढूंढना पड़ रहा है। अब आपको